Hello everyone, welcome to my YouTube channel बायोलॉजी है इजी where learning is fun और मैं हूं आपकी टीचर संहिता सरकार. Today we are going to discuss class 3 EVS chapter पूनम्स डे आउट. ये जो चैप्टर है इसको मैं रीड आउट भी करूंगी और इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. माँ, प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे. I have been at home for the past 2 days. तो पूनम अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे आज स्कूल जाने दो, मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ. I am getting bored. मैं बोर हो रही हूँ, said पूनम. पूनम ने कहा. किससे कहा? अपनी माँ से कहा. But you still have fever. पर अभी भी तुम्हें बुखार है. Go outside and lie down on the cot, replied माँ. तो माँ ने कहा कि बाहर जाओ और वहां पर जो कॉट है यानी कि जो खटिया है उस पर सो जाओ. पूनम फेल asleep on the cot. पूनम को उस खटिया में नींद आ गई. Suddenly something fell on her face. अचानक से उसके मुंह पर कुछ गिरा. पूनम woke up at once. पूनम जाग गई and touched her cheek. उसने अपने गालों को पकड़ा. Oh no, whose mischief is this? अरे ये किसकी शैतानी है? Is it the crows or the pigeons? क्या ये कौवे का है या पिजन का है? It seems it's the crows. देखकर तो लगता है कि ये कौवे का ही है. पूनम looked up. पूनम ने ऊपर देखा. Saw many animals on the tree. उसने बहुत से जानवरों को पेड़ पर देखा. Which animals can you spot on the tree in the picture? आप किस किस एनिमल को देख पा रहे हैं पिक्चर में? Write down their names. उनके नाम लिखे. तो हम चलते हैं पिक्चर की ओर और स्पॉट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं. तो पहला जो जानवर हमको दिख रहा है वो है ये पिजन. ठीक है. फिर हम देख पा रहे हैं इसे, ये है स्क्विरल. ये जो ब्लैक कलर का पंछी है ये है क्रो. तो जो पिजन है और जो क्रो है ये क्या है? ये पंछी है यानी कि बर्ड्स है. इनके पास विंग्स है, ये उड़ सकते हैं. जो स्क्विरल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्यूट है. आप बाहर कभी जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि पेड़ से बहुत ही जल्दी से स्क्विरल उतर कर आते हैं और कुछ लेकर फिर से ऊपर चले जाते हैं. बहुत ही फुर्तीले होते हैं. यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर आप बहुत सी एंट्स देख पा रहे हैं. कितनी एंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर 8 ants on the branches of a tree. फिर हम यहाँ पर एक मंकी देख पा रहे हैं जिसका मुंह ब्लैक कलर का है. यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पर हमें 2 बटरफ्लाईज दिख रहे हैं. यहाँ पर कुछ और भी चींटियां हैं. ये है स्पैरो और ये है मैना. और यहाँ पर हरी पत्तियों में जो छुपकर बैठा है वो क्या है? ग्रीन पैरट. तो यहाँ पर जो आपको लिखने के लिए दिया गया है तो आप इन्हीं का नाम यहाँ पर लिखिएगा. पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. पूनम ने ग्राउंड से यानी कि जो जमीन है वहां से एक पत्ता उठाया और उसकी मदद से अपने जो गाल को साफ करने की कोशिश की. बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी. फिर भी उसको अपने गालों में एक चिपचिपा सा कुछ लगा हुआ फील हुआ. शी थॉट, उसने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड. कि मुझे जो पास का जो पॉन्ड है वहां पर जाना चाहिए और वहां पर अपने मुंह को धोना चाहिए. Which animals did Poonam see at the pond? Look at the picture and write their names. तो यहाँ पर हम किन किन एनिमल्स को देख पा रहे हैं? तो पहला जो एनिमल हमें नजर आ रहा है वो क्या है? ये है एक गोट. यहाँ पर हमको एक बर्ड दिखाई दे रहा है. ये है क्या? ये है टॉर्टॉइस. फिर क्या है? ये जो व्हाइट कलर का पंछी है ये है पॉन्ड हेरॉन. और ये दोनों है बफलो. और ये जो 2 हमको दिखाई दे रहे हैं ये है फ्रॉग यानी कि मेंढक. बफलो यानी कि भैंस. टॉर्टॉइस यानी कि कछुआ. तो यहां पर आपको उनके नाम लिखने हैं. आगे बढ़ते हैं.
कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? क्या आप उन एनिमल्स की तरह एक्टिंग कर सकते हैं कि कैसे वो चलते हैं, उछलते हैं? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विच एनिमल्स मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा जानवर किस तरह की आवाज निकलता है या वो किस तरह का मूवमेंट करता है, यानी कि हिलता डुलता है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। तो आप कॉपी करने की कोशिश करें, आप ट्राई करें कि आप उनकी तरह आवाजें निकाल पाए। तो ये आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, अपने माता पिता को दिखा सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो जानवर होते हैं वो तरह तरह का उनका स्टाइल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। जैसे कि सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स चल कर जाते हैं। सम क्रॉल, कुछ रेंग कर जाते हैं। सम फ्लाई, कुछ उड़ कर जाते हैं। एंड सम स्विम, कुछ तैर कर जाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट। इसके लिए कुछ एनिमल्स अपने पाँव का मदद लेते हैं। सम यूज देयर विंग्स, और कुछ अपने जो क्या कहते हैं परों का, यानी कि जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के, उनका यूज करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स अपनी जो पूंछ है उसकी भी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू। आपने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, लिखिए उनमें से कौन कैन फ्लाई यानी कि उड़ सकता है, कैन क्रॉल यानी कि रेंग सकता है, कैन वॉक यानी कि चल सकता है, कैन हॉप यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उछल कर जा सकता है, हैव विंग्स जिनके पर होते हैं, हैव फीट जिनके पांव होते हैं, हैव अ टेल जिनकी पूंछ होती है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। जो जानवर होते हैं वो अलग अलग जगहों में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, कुछ जानवर जो है वो पेड़ों पर रहते हैं। सम इन वाटर, और कुछ जो है पानी पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ लैंड में रहते हैं जैसे कि जमीन पर रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, और कुछ जमीन के भी अंदर रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ जो आसमान में उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, और कुछ एनिमल्स हमारे घर पर भी रहते हैं। इनको हम या तो पेट के तौर पर रखते हैं या कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट, काऊ। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है या कुछ काम करने के लिए दिया गया है। क्या कहा गया है? लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखें। कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। तो ऐसे एनिमल्स को कलर करें जो आपके घर में नहीं रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सभी का अलग अलग तरह का होगा। तो आपके घर में जो भी जानवर नहीं दिखाई देते हैं या जो नहीं रहते हैं, आपको उन्हें कलर करना होगा। Here are some incomplete pictures of animals. यहाँ पर कुछ incomplete पिक्चर दिए गए हैं जानवरों के। तो आपको उनके नाम भी लिखने हैं और इस चित्र को या इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको वर्ड पजल दिया गया है Who am I में। चलिए ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की। Find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. यानी कि ये जो आपको काम दिया गया है, यहाँ पर आपको ये जो क्रॉसवर्ड का जो बॉक्स है, यहाँ से जो तरह तरह के एनिमल्स है जिनका हिंट आपको 1, 2, 3, 4, 5 में दिया गया है, वो पढ़ के यहाँ पे उन एनिमल्स का नाम ढूंढना है। जैसे कि पहला आपको करके दिखाया गया है, बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग। मुझे केला खाना पसंद है। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मैं अपना टाइम उछलकर या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर जाने में बिताता हूँ। तो ये कौन है? ये एक मंकी है, इसलिए देखिए मंकी को रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। तो चलिए इसे हम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मिलता है कि नहीं। ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव। जो दीवार है उनमें मैं अपने जाले बनाता हूँ। वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव। उन जालों में तरह तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो चिपक जाते हैं और वो उन जालों को छोड़कर बाहर नहीं आ पाते हैं। तो बोलो तो ये कौन सा एनिमल है? चलिए ढूंढते हैं कि कौन सा एनिमल है। मुझे तो मिल गया। क्या आपको पता चला कि कौन सा एनिमल है? तो वो एनिमल है स्पाइडर। तो आप जो ये स्पाइडर वर्ड है, इसके चारों तरफ एक सर्कल बना लेना। तीसरा हिंट हमको क्या मिला है? आई रिमेन अवेक द होल नाइट। मैं सारी रात जगता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। और मुझे नींद कब आती है या मैं सोने कब जाता हूँ? दिन में।
तो बताओ तो ये कौन सा एनिमल है? क्या आप ढूंढ पाए? तो चलिए देखते हैं कि आपका आंसर मेरे साथ मैच करता है कि नहीं। वो है owl, 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 and the spelling of spider is SPIDER. फोर्थ जो हिंट है वो क्या है, चलिए देखते हैं। क्रॉक 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 इज माई साउंड। मेरा जो साउंड है वो कैसा है? क्रॉक क्रॉक क्रॉक। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। मैं कहाँ पर पाया जाता हूँ? या तो पानी में या भूमि में पाया जाता हूँ। तो क्या आप गेस कर पाए ये कौन सा एनिमल है? यस, यू आर करेक्ट, इट इज फ्रॉग। FROG, फ्रॉग। याद रखिएगा, FROG, फ्रॉग। चलिए अपना फिफ्थ हिंट देखते हैं। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल। मैं बारिश होने के बाद ही निकलता हूँ या दिखाई देता हूँ। हैव नो फीट, कोई पाँव नहीं है। सो आई क्रॉल, इसलिए मैं रेंगता हूँ। तो चलो चलो आप ट्राई कीजिए इसको आंसर देने की या इसका आंसर ढूंढने की। मुझे तो इसका आंसर मिल ही नहीं रहा। अरे भाई क्या हो सकता है? चलिए चलिए देखते हैं। हाँ, मिल गया। ये जो एनिमल है वो क्या है? वो है स्नेल। SNAIL, SNAIL, स्नेल। सिक्स्थ हिंट क्या है? स्लो एंड स्टडी इज माई पेस। मैं बहुत ही धीमी गति में चलता हूँ। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, और मैं हमेशा हर रेस को जीत जाता हूँ। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी तो आपने पढ़ी ही होगी। रैबिट और टॉर्टॉइस का जो रेस था, वहां पर कौन जीता था? वहां पर टॉर्टॉइस जीता था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टॉर्टॉइस वर्ड कहाँ पर है। मिल गया, TORTOISE। So what is the spelling of tortoise? TORTOISE। तो हमें कौन कौन से एनिमल्स मिले? जो पहला एनिमल मिला वो कौन है? वो है मंकी, जिसे केला खाना पसंद है और वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाता है। तो मंकी का स्पेलिंग क्या है? MONKEY। जो दूसरा हमें एनिमल मिला वो क्या है? वो है स्पाइडर। ये जाले बनाता है। कहाँ बनाता है? दीवारों में। और उसका स्पेलिंग क्या है? SPIDER। जो थर्ड एनिमल हमें मिला वो कौन था? वो था आउल, जो रात को जगता है और सुबह सोने जाता है। आउल की स्पेलिंग क्या है? OWL, आउल। जो फोर्थ एनिमल हमें मिला वो था फ्रॉग। वो कैसा साउंड करता है? क्रॉक क्रॉक क्रॉक। और वो कहाँ पाया जाता है? वो पानी में भी पाया जाता है और भूमि यानी कि लैंड में भी पाया जाता है। और जो फ्रॉग का स्पेलिंग है वो है FROG, फ्रॉग। FROG, फ्रॉग। हमारा फिफ्थ एनिमल कौन था? फिफ्थ एनिमल था स्नेल, जो कि बारिश के बाद ही हमें दिखाई देता है। और क्योंकि उसके पास पैर नहीं है तो वो रेंग कर चलता है। स्नेल का स्पेलिंग क्या है? SNAIL, स्नेल। SNAIL, स्नेल। और जो सिक्स्थ एनिमल है वो कौन था? वो था टॉर्टॉइस, जो कि बहुत ही धीमी गति से चलता है। पर धीमी गति से चलने के बावजूद भी वो कोई भी रेस जीत जाता है। तो टॉर्टॉइस का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है तो इसे हम 5 बार रिपीट करेंगे। TORTOISE, टॉर्टॉइस। TORTOISE, टॉर्टॉइस। TORTOISE, टॉर्टॉइस। TORTOISE, टॉर्टॉइस। TORTOISE, टॉर्टॉइस। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कोई एक्टिविटी है कि नहीं। वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आप भी घर पर करने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। इस एक्टिविटी का नाम है मैजिक विद फिंगर्स, उंगलियों की मदद से मैजिक करना। टेक अ लुक एट द पिक्चर। ऊपर दिए गए पिक्चर को देखें। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स? तो क्या आपको जो थंब है उसका जो प्रिंट है, उसका प्रिंट आप दूसरे जो फिंगर्स के प्रिंट है उससे अलग कर पा रहे हैं? इन द सेम वे, यूजिंग इंक और वाटर कलर, इसी तरह से आप इंक या वाटर कलर यूज करके मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का पिक्चर बनाएं।
मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन की मदद से आप अपने पिक्चर्स को बनाएं। डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव। ऊपर दिए गए पिक्चर को कॉपी ना करें। You can use the picture you have made to decorate your school and home. आप उन पिक्चरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपने स्कूल और घर को सजाने के लिए बनाया है। यहाँ पर भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Spend some time under a tree. आप एक पेड़ के नीचे कुछ समय व्यतीत करें। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। और आसपास जो आपको जानवर या जीव दिखाई दे रहे हैं उनको ध्यान से देखें। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। और ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखे जिन्हें आप देख पा रहे हैं। कहाँ पर? ऑन द ब्रांचेस, यानी कि जो पेड़ों की टहनियां होती हैं वहां पर दिखाई देने वाले एनिमल्स का नाम लिखे। ऑन द लीव्स, जो पेड़ों के पत्तों में दिखाई दे रहे हैं। ऑन द ट्रंक, जो पेड़ का मोटा तना है वहां पर पाए जाने वाले जीवों को लिखे, उनका नाम लिखे। ऑन द ग्राउंड, जो कि जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अराउंड द ट्री, जो पेड़ों के आसपास दिखाई दे रहे हैं। नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब इन एनिमल्स को आप छोटे से बड़े के तौर पर सजाए, यानी कि जिसका साइज सबसे छोटा है उसका नाम 1 में आएगा। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा जो है उसका नाम 2 में आएगा। 2 में जिसका नाम लिखा है उससे जो थोड़ा बड़ा होगा उसका नाम 3 में आएगा। तो इसी तरह से आपको सबसे छोटे जीव का नाम 1 में लिखना है और सबसे बड़े जीव का नाम 15 में लिखना है। अब यहाँ पर आपको एक गेम दिया गया है, जिक्सॉ पजल गेम। ये आपने बचपन में जरूर खेला होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। इन अ जिक्सॉ पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर। तो जो जिक्सॉ पजल होता है उस पजल को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ पजल पीसेस को अरेंज करना पड़ता है, यानी कि जो टुकड़े हैं पजल के उनको सही जगह में हमें रखना पड़ता है, तभी एक पिक्चर कंप्लीट होता है। अगर हम उनको सही जगह में नहीं रखेंगे तो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक पिक्चर। देखिए, इस पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद इसे टेढ़े मेढ़े तरह से काटा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। नाउ मेक अ जिक्सॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। अगर आपके पेपर में या आपके पास किसी एनिमल का पिक्चर है तो उसकी मदद से आप जिक्सॉ पजल बना सकते हैं। पेस्ट द पिक्चर ऑन ए कार्डबोर्ड। उस पिक्चर को आप एक कार्डबोर्ड में चिपकाए। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर। और जो कार्डबोर्ड का एज है यानी कि जो साइड्स है उसके अलोंग आप पिक्चर को काटे। कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस। अब ये जो कार्डबोर्ड है विद पिक्चर, इसको अनइक्वल पीसेस यानी कि जो साइज है वो सेम नहीं है, ऐसे पीसेस में काटे। गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड्स। और इन पीसेस को आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए। आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल। और उनसे कहें कि इन जो पीसेस हैं आपने बनाए हैं इनको सही जगह पर रखकर जो एनिमल का चित्र तैयार होगा उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर किसका पिक्चर दिया गया है? यहाँ पर पीकॉक का पिक्चर दिया गया है जो कि एक बर्ड है। तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग इन अ फन एंड इजी वे विद बायोलॉजी है इजी।